एक समय की बात है। सूरज और हवा में बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने कहा, नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी शॉल ओढ़े वहां से जा रहा था। हवा ने कहा, जो इस आदमी को शॉल उतारने पर मजबूर कर देगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। सूरज ने हवा का कहा मान लिया और जाके बादलों में छुप गया। हवा ने जोर से फूंक मारी, लेकिन उस आदमी ने शॉल नहीं छोड़ा। फिर हवा ने और जोर से फूंक मारी। उस आदमी ने अपना शॉल जोर से पकड़ लिया। अब हवा गुस्से में लाल हो गई और उसने बहुत जोर से फूंक मारी। जोर से हवा चलती देख आदमी ने अपना शॉल और जोर से पकड़ लिया। हवा उस आदमी का शॉल नहीं उतरवा पाई। सूरज ने कहा, अब मेरी बारी, और बादलों से निकलकर बहुत जोर से चमकने लगा। सूरज के जोर से चमकने से उस आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना शॉल उतार दिया। ये सब देखकर हवा ने अपनी हार मान ली और एकदम शांत हो गई। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उस किसान के 3 बेटे थे। वे बहुत ही आलसी थे। अपने पिता की मदद करने की जगह वे दिन भर आपस में लड़ते रहते थे। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया। अब उसे यह चिंता सताने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बेटों का क्या होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की और उनका एक गट्ठर बनाया और अपने बच्चों को बुलाया। किसान ने उन्हें वह गट्ठर तोड़ने के लिए दिया। एक के बाद एक सबने भरपूर कोशिश की, लेकिन उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाए। उसके बाद किसान ने उस गट्ठर को खोलकर सबको एक एक लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। इस बार सबने झट से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। तब किसान ने सबको समझाया, देखो, जब मैंने तुम सबको यह गट्ठर तोड़ने को दिया तो कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसे अलग करके एक एक लकड़ी दी तो उसे सब ने आसानी से तोड़ दिया। ऐसे ही अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हो, जो अलग अलग रहकर नहीं कर सकते। यह बात किसान के 3 बेटों की समझ में आ गई और फिर सब मिलजुल कर रहने लगे। किसान भी बहुत खुश हुआ। एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता और पेड़ के पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। वह फूलों को इकट्ठा करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी शाखाओं से झूला झूलता। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। समय बीतता गया। लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता था। पेड़ अकेले दुखी होता रहता। एक दिन जब लड़का आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ अब भी खुश था। कई साल बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक मकान चाहिए, क्या तुम मुझे एक मकान दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, मकान तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काटकर ले गया। पेड़ का बस
तना ही बच गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन वह फिर पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए। मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काटकर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ ही बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रहीं जिनसे तुम लटक सको। बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़ा बोला, मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। तने पर चढ़ने का दम भी अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ, मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था।